एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज आपका जो मोस्ट अवेटेड क्वेरी है कि ऐसे के अंदर एक्सपोजिशन क्या होती है और हम एक्सपोजिशन के पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट दैट। बेसिकली एक्सपोजिशन का जो पैराग्राफ है, जिस तरह से कि द वर्ड सजेस्ट कि आपने टॉपिक को एक्सपोज करना होता है, आपने ये बताना होता है कि टॉपिक है क्या, उस टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट डेमोक्रेसी, तो आपने उसके बारे में बेसिकली जो उस टॉपिक की मेन जिस्ट होगी, आपने उसको वहाँ पर एक्सपोज करना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज़ यूटोपियन, या वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो आपने उस टाइम पे एक्सपोजिशन के पैराग्राफ के अंदर उस मेन टॉपिक को एक्सपोज करना है कि ये चीज़ अगर हो रही है या अगर ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेमोक्रेसी को लेकर देखें, तो डेमोक्रेसी को अगर हम एक्सपोज करेंगे तो हम इस तरह से एक्सपोज करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि डेमोक्रेसी इज़ कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, डेमो एंड क्रेटोस। और फिर हम बताएंगे कि ये किस एटिमोलॉजी से बिलोंग करता है, लाइक इसके जो रूट्स हैं वो लैटिन है, ग्रीक है और वट एवर इट इज़। ठीक है। सिमिलरली अगर हम किसी भी और टॉपिक के बारे में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड, तो हम बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर कब इंक्लूड किया गया, उसकी क्या हिस्ट्री है, किस वजह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, या उसको इंक्लूड करने के पीछे रीजंस क्या थी। सिमिलरली एक्सपोजिशन के पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले जहाँ पे हम डेफिनेशन देते हैं, जहाँ पे हम ब्रीफ हिस्ट्री बताते हैं, वहीं पे अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसी थेरी एग्जिस्ट करती हो, कोई मॉडल एग्जिस्ट करता हो, जैसे अगर हम यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी की बात करेंगे तो उसके अंदर हम वर्ल्ड सिस्टम थेरी की बात कर सकते हैं, कोर एंड पेरीफ्री की बात कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वहाँ पर कोई ऐसा मॉडल, कोई थेरी, कोई इस तरह का कोई थिंकर ऐसा है, कोई ऐसा फिलोसफर है जिसने उसके ऊपर बात की हुई है, तो हम उसको बीच में ऐड कर सकते हैं, जस्ट ओनली टू टेल कि जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, या उसके ऊपर जो डिफरेंट लोगों की थॉट प्रोसेस था, या जो डिफरेंट लोगों की फिलोसफीज थी, उसका क्या रिफ्लेक्शन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो बेसिकली एक्सपोजिशन के अंदर हमने ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। और इन केस अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप IR के स्टूडेंट हैं, आई लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है कि आप किस किस तरीके से अपने टॉपिक के साथ डिफरेंट चीज़ों को लिंक करते हैं। अगर आप क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप डेवियंस, क्राइम, इस तरह की चीज़ों को लिंक कर सकते हैं किसी भी ऐसे टॉपिक के साथ जो कि इन चीज़ों से कहीं से भी रिलेट करता हो। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जिन लोगों ने फिलोसफर्स को किया हुआ होता है, जिन बच्चों को पता होता है कि उन लोगों ने किस तरह से अपने फिलोसफर्स को इंक्लूड करना है एक्सपोजिशन के अंदर, उनके पास एक बहुत अच्छा ग्राउंड होता है टू प्ले अराउंड, टू टेल द एग्जामिनर कि आप एक ऑल राउंडेड कैंडिडेट है, एंड यू नो एग्जैक्टली दैट हाउ टू इनकलकेट द नॉलेज फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स एंड हाउ टू रिलेट इट विद योर टॉपिक। जैसे कि जब हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर इसलिए इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस वजह से है बिकॉज डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था डिवीजन ऑफ लेबर का, एंड सिमिलरली जो आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह से इवॉल्व हुआ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि जो आपके रिसोर्सेज हैं दे आर स्कार्स, एंड ऑफ कोर्स द प्रॉफिट दैट वी हैव टू मेक आउट ऑफ इट एंड द प्रोडक्टिविटी दैट वी हैव टू ड्रॉ आउट ऑफ इट, उसके ऊपर एक अनलिमिटेड रिटर्न्स का या कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हो रहा होता है। सो बेस्ड अपॉन दिस होल डिस्कशन, द ओनली क्रक्स ऑफ द एक्सपोजिटरी पैराग्राफ इज़ कि आपने अपने टॉपिक को जितने अच्छे तरीके से आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं थ्रू दी हिस्टोरिकल एविडेंस एंड थ्रू दी फिलोसॉफिकल या जो भी आपके थिंकर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो थेरीज आपके पास अवेलेबल हैं, उसके थ्रू आपने बेसिकली अपने टॉपिक को एक्सपोज करके उसको सब्सटैंशिएट करना होता है, जस्ट ओनली टू टेल कि जो बात आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी किन किन ग्राउंड्स के ऊपर प्रूव हो चुकी हुई है। सो दिस इज बेसिकली हाउ द एक्सपोजिशन इज डन। एक्सपोजिशन के पैराग्राफ के अंदर आपके पास जो वर्ड लिमिट होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। यू कैन राइट 200 वर्ड्स। वैसे तो आपका हर जो पैराग्राफ होता है वो 120 to 150 वर्ड्स का होता है, लेकिन इसके अंदर आप 200 वर्ड्स लिख सकते हैं। ऑलवेज ट्राई कि आप बाकी जितने भी आपके ऑप्शन सब्जेक्ट्स उनमें से जो भी रेलिवेंट आइडिया है, जो भी रेलिवेंट उसका बनता है मटीरियल, वो आप उसके अंदर ऐड करें, उसको बोल्ड करें, हाईलाइट करें किसी डिफरेंट कलर के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक के साथ उसको हाईलाइट करें, या फिर आप उसके अंदर ब्लू मार्कर का यूज़ करें ताकि वो चीज़ स्टैंड आउट करे, वो चीज़ आउटशाइन करे। और जहाँ पे आप अपने एक्सपोजिशन के पैरा को ख़त्म करेंगे उसके बाद आपने फिर सारे के सारे ट्रांजिटरी पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करने होंगे। हर एक पैराग्राफ को आपने एक अच्छे कनेक्टर के साथ, पिछले के साथ कनेक्ट करना है ताकि आपकी जो कोहेरेंस और कोहेजन है वो हमेशा कंटेन रहे। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। अगर आपके इसके ऊपर कुछ क्वेरीज होंगी तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड आई होप इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।